यूट्यूब पे इन दिनों बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियो बन रहे हैं जो ज्योतिषी लोग बना रहे हैं, और उनको देख के डाउट भी होता है कि ये ज्योतिषी भी हैं कि नहीं, ज्योतिष के नाम पे क्या है वही जाने। ऐसे ऐसे टॉपिक उठाते हैं जिनका सिर पैर कुछ नहीं होता, और छोर कुछ नहीं होता, और उनको करने से क्या आपको फ़ायदा हो रहा है, मुझे कमेंट में आके अवश्य बताना। आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा योग जो धनपति योग है। वो योग कैसे निर्मित होता है एक एस्ट्रोलॉजर ही समझ सकता है। जो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं, एस्ट्रोलॉजर की एबीसीडी भी नहीं जानता, तो वो क्या जानेगा। आज हम आपको बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की ऐसी ताकत जो योगों से निर्मित होती है, और वो योग है, अनेक तरह के योग होते हैं कुंडली में। आज हम आपको बता रहे हैं धनपति योग। ये कैसे निर्मित होता है और कैसी स्थिति कुंडली में होनी चाहिए, आज पूरा विश्लेषण करके आपको बताएंगे। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं। 25 साल का मुझे अच्छा खासा तजुर्बा है, और इस तजुर्बे का लाभ उठा सकते हैं आप कुंडली परामर्श लेकर। मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी करके बहुत लोगों का भला कर चुकी हूँ। आप भी मुझसे परामर्श ले सकते हैं। ये सर्विस चार्जेबल होती है, लेकिन चार्जेस बहुत नॉमिनल से होते हैं कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आप भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो बिना देरी किए हमसे संपर्क करिए। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं एक ऐसे योग के बारे में जो अगर आपकी कुंडली में है। वैसे तो ये योग बहुत कॉमन होता है और बहुत लोगों की कुंडली में होता है ये योग, लेकिन शर्त ये होती है खास जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस योग की शर्त ये है कि जो योग कुंडली में बन रहा है वो अस्त नहीं होना चाहिए, पापाक्रांत नहीं होना चाहिए, पाप ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं होनी चाहिए, तब ये योग पूर्ण फल देता है। लेकिन ऐसी स्थिति हो भी, जैसे पाप प्रभाव में कोई ग्रह है या अस्त है भी है, तो उच्च स्तर की जीवन शैली अवश्य ही देता है ये योग, और उनको बहुत ज़्यादा सफलता देता है, और धन का प्रवाह निरंतर उनकी ज़िंदगी में आता रहता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूं। कैसे हैं मित्रों, अपने हालचाल को बताते रहा करिए। अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी रहें, खुशहाली का दामन चूमते रहें, खुशहाली निरंतर उनके घर आंगन में बरसते रहे, ऐसी मैं ब्लेसिंग उनके लिए प्रेषित करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी जन्म कुंडली के अंदर जब द्वितीय भाव का स्वामी एकादश स्थान में हो, यानी दूसरे घर का मालिक जो ग्रह है वो 11वें स्थान में हो, और 11वें स्थान का मालिक दूसरे घर में हो, तो उच्च स्तर का धनपति योग बनता है, और ऐसा व्यक्ति अथाह संपदा को प्राप्त करता है। अथाह धन संपदा उसके आंगन में होती है। द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी अगर लग्न या चंद्र से केंद्र में हो, तो ये स्थिति निर्मित होती है, और अथाह धन संपदा उस जातक के पास मौजूद होती है। दूसरे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी अगर एक साथ हों तो भी ये योग निर्मित होता है। और ये योग अगर दूसरे घर में हो रहा है या 11वें घर में हो रहा है, और स्वग्रही ग्रह की पोजीशन है किसी भी ग्रह की, तो उच्च स्तर का राजयोग निर्मित होता है, और उस व्यक्ति को धन संपदा मौजूद होती है उसके ज़िंदगी में। यानी 11वें घर का स्वामी अगर स्वग्रही है और दूसरे घर का स्वामी उसके साथ में है, या दूसरे घर का स्वामी स्वग्रही है और 11वें घर का मालिक उसके साथ में है, तो दोनों ही स्थिति में ये योग निर्मित होता है, धनपति योग। और ऐसा उच्च स्तर का प्रभाव जातक पर पड़ता है कि धन योग उसके ज़िंदगी में आकर और धन स्थायी रूप से वस जाता है। दूसरे और 11वें घर का स्वामी परस्पर केंद्र में हो, एक दूसरे से केंद्र में हो। केंद्र स्थान आपको बता दूं कि मतलब फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और 7th हाउस और 10th हाउस कुंडली के केंद्र वाले स्थान होते हैं। यही स्थिति चंद्र से भी निर्मित की जा सकती है। चंद्रमा से पहले स्थान का स्वामी, मतलब पहले स्थान, चंद्रमा से चौथा स्थान, चंद्रमा से सप्तम स्थान और चंद्रमा से दशम स्थान, ये भी केंद्र स्थान कहे जा सकते हैं। और इनमें अगर परस्पर केंद्र में स्थित है विशेष रूप से धनेश और लाभेश, तो ये स्थिति बनती है, और अथाह धन संपदा युक्त वो व्यक्ति होता है। लेकिन ये स्थिति अल्प मात्रा में हो जाती है, न्यून स्थिति हो जाती है, और कम असर करती है अगर कोई भी ग्रह पापाक्रांत हो, यानी पाप ग्रह से आक्रांत हो, या पाप ग्रह से दृष्ट हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो उस पर,
अस्त हो, नीच का हो, तो ये योग बराबर फल नहीं देता है और न्यूनता आ जाती है फल में। लेकिन न्यूनता होने के बावजूद धन का ऐसा प्रताप होता है कि उसकी ज़िंदगी में कम ही मात्रा में सही, कभी भी सही, धन का उद्गम उसके ज़िंदगी में अवश्य ही होता है और अल्प मात्रा में ही सही वो राजयोग का असर उसके ज़िंदगी में होता है। तो आज मैंने आपको बताया धनपति योग के मायने और उसको कैसे देखा जाता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य ही लिखना। जब हम जय श्री राम बोलते हैं तो हमारे उद्गार पवित्र हो जाते हैं और हमारे रोम रोम में हम पवित्रता का अनुभव करते हैं। जय श्री हनुमान जी भी अवश्य लिखना और जय श्री राम जी भी अवश्य लिखना। जय श्री राम दरबार तो लिखा ही करो। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। मैं निरंतर डेली वीडियो डालती हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आते हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।